डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं सिखाते भी हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, नियम 5वां मैं आपको बता रहा था कि नियम 5वें नियम में क्या होता है। देखिए, तय के बाद में अगर है आ जाए, है तय के बाद में है आ जाए तो तय का तो बन जाता है द, और है का बन जाता है ध। ठीक है, तय का बन जाएगा द और है का बन जाएगा ध। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसे सत प्लस या फिर उत प्लस, हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं इसमें, उत। जैसे उत प्लस हार, ये हमने ले लिया तो ये बन गया द। ठीक है दोस्तों, बन गया, और ये बन गया ध। तो शब्द क्या बना, ये देखिए, ये ऐसे कैसे आ गया, उ, ये द आधा और ये ध। ठीक है, और ये र। तो शब्द बना उद्धार। क्या बना, उद्धार। उद्धार कर देना, भगवान किसी का उद्धार कर देते हैं, भगवान मेरा उद्धार कर दो, हम कहते हैं ना, तो ये है उद्धार। ठीक है, इस तरीके से ये शब्द है। ठीक है, उद्धार हो गया। जैसे सद्धार। ठीक है, कई शब्द बनते हैं इस तरीके से। तो ये एक ये नियम है, हमने देखा 5वां नियम इस तरीके से काम करेगा। इससे पहले मैंने एक और आपको नियम बताया था इसी के रूप में, अगर हम देखें तो सत प्लस हार, सद्धार। ठीक है, श्रद्धा, जैसे अपन कहते हैं सत प्लस हा, ये शब्द है सत प्लस हा, या श्रत प्लस हा, श्रत, यहाँ मैंने श्रत ले लिया, श्रत प्लस हा। तो इसका वही बना, इसका भी वही बना। इसका क्या बनेगा, द, और इसका बनेगा ध। ठीक है, तो शब्द क्या बना, श्रद्धा। क्या बना, या तो ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है, या फिर कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रद्धा। ठीक है, इस प्रकार ये शब्द तैयार होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हुई ये बना। तो 5वां नियम में क्या होता है, तय का बन जाता है द और है का बन जाता है ध। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नियम नंबर 6। नियम नंबर 6, छठा नियम कैसे काम करता है। छठे नियम में ये बताया गया है कि अगर तय के बाद ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व अथवा स्वर आ जाए। क्या आ जाए, स्वर आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, स्वर आ जाए। तय के बाद में ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व, और या फिर स्वर आ जाए, तो इनके आपस में मिलने से, इनके आ जाने से क्या हो जाएगा, तय काय में बदल जाएगा, तय बदल जाएगा द में। किस में बदल जाएगा, द में। उदाहरण बताता हूँ आपको, देखिए उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण देखिए, एक यहाँ पर, जैसे एक उदाहरण है सत प्लस गति। अब जैसा आप देख रहे हैं, ये आ गया तय, इसके आगे आ गया ग, तो ये काय में चेंज हो जाएगा, द में, तो बन गया सदगति। ठीक है, इस तरह से। एक और उदाहरण देखिए,
उत प्लस भव, ये आ गया तय, ये आ गया भय, ठीक है। इसका बन गया दय, तो शब्द क्या बना, उद्भव, ठीक है। और देखिए उत प्लस यान, ठीक है, उत प्लस यान यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, उत प्लस स्वर, स्वर में आ प्रयोग, तो देखिए इसका क्या बना, ये तय, इसका बन जाएगा दय, तो शब्द बना उद्यान, उद्यान वाला नहीं, उद्यान, हाँ वही, उद प्लस यान, उद्यान, बगीचा जिसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से शब्द बना। तो ये है नियम, इस प्रकार से बनते हैं। और भी उदाहरण है, जैसे एक और मैंने आपको शुरू में बताया था, जगत प्लस ईश, तो वो भी इसमें काम करेगा, वो नियम भी, कि द बन गया, भाई स्वर आया, स्वर के इसके बाद में स्वर आ गया, तो क्या बन गया, ये जगदीश, ठीक है। जगत प्लस दाता, जगतदाता, ऐसे शब्द बनते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, हम देख सकते हैं। जैसे हमने देखा जगत प्लस दात्री, ठीक है, तो शब्द ये बन गया कै में, द में, तो जगतदात्री, ठीक है। इस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो हमने देखा इस प्रकार से ये काम करता है नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 इस प्रकार से काम करेगा। हमने देखा जब तय के बाद में गय, घय, द, ध, ब, भ, य, र, व या फिर स्वर आ जाए तो तय काय में चेंज हो जाएगा, काय में बदल जाएगा तय में, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब नियम नंबर 7 देख लेते हैं, ये अंतिम नियम है। हम देख लेते हैं, ये व्यंजन के 7 नियम माने जाते हैं, कहीं कहीं 8 दिए हुए हैं, ठीक है। नियम नंबर 7 देखते हैं, ये कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, नियम नंबर 7 में क्या है, किस प्रकार से है। इसमें ये कहा जाता है, इसमें ये बताया गया है कि यदि स्वर है और उसके बाद में 6 आ जाता है, स्वर के बाद में 6 आ जाता है, तो स्वर वाले स्थान पर अगर पहले व्यंजन है यहाँ और व्यंजन के साथ में स्वर है, व्यंजन के साथ में स्वर जुड़ा हुआ है, व्यंजन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, कोई भी व्यंजन है उसके साथ में स्वर जुड़ा हुआ है और उसके बाद 6 आ जाता है, तो स्वर के स्थान पर च बन जाता है। क्या बन जाता है, च। उदाहरण के लिए देखिए, स्व प्लस 6, तो व में क्या है, स्वर है ए, ठीक है। व में क्या है, स्वर है, स्व, ठीक है। इस तरीके से, तो व में ए स्वर है, तो ए स्वर है, पूरा दिया है मैंने यहाँ पर, आधा हलंत नहीं लगाया है मैंने व्यंजन का। स्वर मैंने क्या कहा था, शुद्ध व्यंजन, तो व्यंजन संधि बनेगी। लेकिन ये जो नियम है इसमें स्वर साथ में जुड़ता है, इसलिए मैंने इसमें हलंत नहीं लगाया। तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा, चेंज होकर इसके साथ में एक और इसके साथ में, मतलब स्वर, इसमें स्वर के और इसके बीच में च आ जाएगा, स्वर के और इसके बीच में क्या आ जाएगा, च, यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ठीक है, च आ जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, स्वच्छ। क्या बन जाएगा, स्वच्छ। इस प्रकार से, ठीक है, ये है, इस प्रकार से स्वच्छ बन जाएगा। एक और देखिए उदाहरण, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, तो क्या बना, ये ऊ, ठीक है, ये ऊ है और इसके बाद में
ऊ स्वर आ गया तो यहाँ पे भी ये च बन जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्या बन जाएगा शब्द? अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और भी उदाहरण देखिए। जैसे कई चीज़ों में हम बोलते हैं जैसे वी तय वित्त प्लस, ठीक है, कोई स्वर आ गया, वित्त आ गया इसमें, ठीक है, या वी आ गया कोई स्वर वी, ठीक है, वी आ गया स्वर वी प्लस छेद। अब यहाँ पे स्वर है इसमें, इसका स्वर और इसका स्वर, यहाँ पे च का प्रयोग होगा, च आ जाएगा तो शब्द बन जाएगा विच्छेद। ठीक है, क्या बन जाएगा? विच्छेद। इस प्रकार से ये स्वर तैयार होता है, बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने देखा कि ये 7 नियम काम करते हैं व्यंजन संधि के। कितने नियम काम करते हैं? 7 नियम काम करते हैं। व्यंजन संधि के 7 नियम इस प्रकार काम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जब भी हम देखते हैं कि ये पहले में क्या, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग के बाद तीसरा या चौथा आए, ठीक है, वर्ग आ जाए, उसमें से कोई से भी वर्ण आ जाए, स्वर आ जाए, तो वो अपने तीसरे वर्ग में बदल जाएंगे। दूसरे में हमने देखा, दूसरे नियम में, कि कै, च, ट, तय, पै वर्ग जो वर्ण हैं, इनके समक्ष मैं या न आ जाए तो ये अपने पंचमाक्षर में बदल जाएंगे। अंग, ज, ण, न और मैं में बदल जाएंगे। तीसरा नियम हमने देखा कि तय जब आता है तो वो किन किन में चेंज होता है। ज या झ आ जाए तो जय में बदल जाएगा, ट या ड या ढ आ जाए तो ड में बदल जाएगा। इस प्रकार हमने देखा। चौथा नियम भी हमने देखा किस तरीके से काम होगा। ठीक है, चौथे नियम में हमने देखा, तीसरे नियम में हमने देखा कि तय और तय के बाद में श आ जाए तो तय का च बन जाएगा और श का छ बन जाएगा। ठीक है, चौथे नियम में हमने ये देखा, जय या झ आए तो जय बन जाता है, ड और ढ आए तो ड बन जाता है। इस प्रकार हमने देखा, ल आ जाए तो ल बन जाता है। पांचवें नियम में हमने देखा किस तरीके से बनता है, काम करता है। ठीक है, छठा नियम भी हमने देख लिया और सातवां नियम भी हम देख चुके हैं। तो इस प्रकार ये नियम काम करते हैं व्यंजन संधि में। तो इन नियमों को ढंग से समझिएगा, ढंग से देखिएगा। ठीक है, और भी हैं, जैसे स्वच्छंद है, स्व, एक और उदाहरण बता देता हूँ मैं इसका, स्व प्लस छंद। ठीक है, और भी उदाहरण बताऊंगा इसके। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में। ये सातवां नियम जो है और व्यंजन संधि से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं परीक्षाओं में। तो इन दोनों के से बना च बीच में, तो ये हो गया स्वच्छंद। एक और शब्द है नी प्लस चल, छल। ठीक है, इस तरीके से। वैसे निश्चल बनता है, एक निश्चल भी बनता है। ठीक है, यहाँ पे अपन ये शब्द भी लगा सकते हैं, जैसे मत प्लस छर वाला मैंने बताया था आपको, मत प्लस छर। ठीक है, लेकिन वो तय आएगा इसमें। ठीक है, मैं देखिए इसमें इसका और इसका मिलकर दोनों का क्या बना, छ, वही च बन गया, तो शब्द हो गया निच्छल। निच्छल अलग शब्द होता है, निश्चल अलग शब्द होता है, वो विसर्ग संधि में आएगा। नहीं प्लस छल तो उसमें श आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से कि विसर्ग संधि के बाद में ये नियम आते हैं, छ आता है तो उसका श बन जाता है। ठीक है, किसी का रे बन जाता है, इस तरीके से ये है। तो ये हमने जाना कि नियम कौन कौन से काम करते हैं व्यंजन संधि में। अब हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है। अब तक हमने जो पढ़ा, हिंदी को अच्छे से समझकर सीखने के लिए और 10th 12th
एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली हिंदी की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।